मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल में ही आपने चुनाव आयोग ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स में काफी बदलाव किए हैं और मेरा इससे सवाल यही है कि आखिर इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पे जो विपक्ष है या जो दूसरे दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता का डर था, इस वजह से चुनाव आयोग ने फैसला किया है। आपकी इंटीग्रिटी पे सीधे तौर पर जो है सवाल उठाया जा रहा है। सर, एक छोटा सा सवाल और है, मध्य प्रदेश में जो अभी नतीजे हैं उसको लेके कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो सहयोगी दल हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो वोटर लिस्ट में जो बदलाव हुआ था, जो मत जोड़े गए थे और जहां जोड़े गए थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस को, दूसरे दलों को नुकसान हुआ। क्या कहेंगे इस पर? Let us go to the gentleman in the third row. राजस्थान पार्टी गैर बीजेपी रही। लोग ये भी पीछे पूछते हैं सर कि जहां राज्यसभा की सीटें जिन राज्यों में ज्यादा होती है वहां सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पर। और दूसरा सर, महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है या आने वाले वक्त में इस तरीके के बयानों को लेकर क्या देख रहे हैं? Yes, please, Mr. Prabhu. Good afternoon, sir. I just have 2 points to ask. First of all, thanks for explaining that entire process. It makes our life much easier. But apart from the question of, you didn't address why the rules. One is about the Aadhaar seeding with the electoral card. That's something that, initially you all had said it will not be mandatory. Now it is more or less become mandatory if you do it online. And of course, the larger process for you, you've done 31 elections. You are the best to give us advice on what are the election reforms that are required. And sadly, not much has been touched upon it. There's still the issue of, as you yourself in your presentation said, it is all numbered. So what TN Station was famous for mixing the ballots. In the EVMs, you can't mix. You still can identify, and that does not help a free and fair election. We'll take one lady in the back, last. Ma'am, please. Hi, sir. Aishwarya Pal. पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई रोज आके एक नया फ्रीबी की बात करती है। क्या आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनता फ्रीबीज से, और क्या आप कोई कदम उठाएंगे फ्रीबीज को कर्ब करने के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और इस दौरान चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 5 फरवरी को मतदान होगा। दिल्ली की 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एक ही फेज में ये वोटिंग संपन्न कराई जाएगी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में वोटिंग होगी। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। 70 विधानसभा सीटों के लिए दिल्ली में 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे, वोट करते हुए नजर आएंगे। 5 फरवरी को वोट डाला जाएगा और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया है। दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा नए वोटर्स इस बार शामिल हुए हैं। महिला मतदाताओं की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। 5 फरवरी की वो तारीख जब दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 3 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर्स जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 8 फरवरी की वो तारीख जब दिल्ली में चुनावी नतीजों की घोषणा होगी और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तारीखों का ऐलान हुआ, जिसमें 5 फरवरी की वो तारीख जब दिल्ली में मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। 8 फरवरी को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनावी शंखनाद दिल्ली में हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है और अब राजनीतिक दलों की तरफ से ये आखिरी मौका, लगभग 1 महीने का ये आखिरी समय जब जनता को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की जाएगी। 5 फरवरी की वो तारीख जब मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर आपका ये काम करता है। 17A की डिटेल इसलिए नहीं दी जाती, कानून में लिखा हुआ है, ताकि उससे वोटर की प्राइवेसी अफेक्ट ना हो जाए। इफ 17A इज आउट, दैट मीन्स हु केम टू वोट, विद हुम ही केम, व्हाट आईडी ही ब्रॉट, उसके प्राइवेसी के सीरियस इश्यूज पैदा हो जाते हैं। देयरफॉर हमने सिर्फ एक चेंज किया, जस्ट वन, एंड व्हाई? Whatever was available will remain available except one.
अभी वैसे मुझे ये बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में शायद कोई केस फाइल हुआ है, अभी तक हमें पता नहीं लगा है। पता लग गया होता तो मैं नहीं बोलता। अभी फाइल होने की खबर आई है। सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इनसाइड द बूथ एंड आउटसाइड द बूथ इज नॉट टू बी गिवन, was never being given. It was prohibited earlier also by the instructions of 2024 and before. And it will not be given, just to make it clear. That is the only change. This 93(2) has 25 forms, which include 17C, plus 4 forms. All of them were available and will continue to be available. So therefore, it is only to protect the privacy of the voter, profiling of the voter. 70 मतलब फिर तो पोलिंग स्टेशन के अंदर का मैंने लाइव वीडियो आपको दे दिया। कैसे दे सकते? कितनी बड़ी सिक्योरिटी। जिसने वोट नहीं दिया उसका भी वीडियो मिल गया, फिर तो उसका भी पता लग गया, हर वोटर की फेस भी मिल गई। और सपोजिंग मैं दे दूं आपको, सोचिए जरा, कंट्री को सोचने की जरूरत है। लोगों को ये बात कैसे कह सकते हैं, समझने की जरूरत है। छोटी सी बेसिक सी मैथमेटिक्स भी नहीं कर सकते। आई मीन इट्स ए, मतलब कितने झूठ बोले जाएंगे। कोई तो लिमिट होगी, कोई तो इंतहा होगी, कहीं तो जाके रुकेगा। अगर 10.5 लाख बूथ, प्लीज नोट दिस, मैं पूरे देश को बता रहा हूं, 10.5 लाख बूथ, 10.5 लाख बूथ पे सुबह से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग शुरू होती है। वो हमारे इंटरनल पर्पज के लिए है, वो किसी को देने के लिए नहीं है। क्यों लेना चाहता है कोई, मैं ये भी बताता हूं आपको। 10 घंटे भी अगर मान लें हम, 7 बजे से 7 बजे तक की सीसीटीवी होती है, 12 घंटे, 10 भी मान लें, तो जरा अंदाजा लगाइए 10.5 लाख बूथ की 10 घंटे की फुटेज का मतलब हो गया 1 करोड़ घंटे। 1 करोड़ घंटे। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. He will give it to for machine learning. आपकी मेरी सबकी शक्लें, सबके प्रोफाइल, सबकी वोटर्स की प्राइवेसी विल बी इन पब्लिक डोमेन। किसने वोट देने गए, किसके साथ वोट देने गए, कितने बजे वोट देने गए, कौन नहीं गया, किस कपड़े में पहन के गया, क्या उसका अटायर था, कैसा वो दिखाई देता है, कैसी उसकी प्रोफाइलिंग करनी है। मशीन विल लर्न दिस एंड मशीन विल during the polling process create so much artificial intelligence created content on the social media, आप पता ही नहीं लग पाएगा कि कोई बूथ जेन्युइन है या इनजेन्युइन है। Every booth I will recreate on fact finders will also not be able to ever find out whether it's a fake or non-fake. ऐसे लोग देखना चाहते हैं। चलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की फुटेज भी अगर दे दें कैंडिडेट के लिए, वो भी देखिए। वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 1800-1900 बूथ होते हैं एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसको भी अगर 10 घंटे देखना पड़ेगा तो 6.5 साल लगेंगे। तब तक ईपी का भी टाइम निकल जाएगा, टेन्योर भी खत्म हो जाएगा। क्यों लेना चाहता है कोई? और लेके मिसयूज करते हैं लोग। वी हैव एग्जाम्पल्स। अगेन कमीशन बहुत डेलिब्रेट डिसीजन लेके बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आगे किसी के भी राइट को अफेक्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज पूछने का अधिकार सबका है, मांगने का अधिकार सबका है। लेकिन मिस्चीवियस चीजों पर भी हम क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। इस फुटेज को लेके मिसयूज किया गया। वी हैव एग्जांपल्स। देयरफॉर सीसीटीवी का रूल चेंज करने का बेसिक कारण यही है। लेट एवरीबडी बी एश्योर्ड देयर इज नथिंग व्हाट वाज अवेलेबल विल नॉट बी अवेलेबल। वी आर मेकिंग दिस थिंग। अगर अभी भी ऐसा लगे, अभी तो हमने किया भी नहीं, अभी क्या चेंज किया है? एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। अभी तो प्रिस्क्राइब भी नहीं किया, पहले से पहले। जब प्रिस्क्राइब करेंगे तब पूछ लेना। जब प्रिस्क्राइब्ड है, वो मैंने बताया 25+4 93(2) में इतने फॉर्म्स मिलते हैं, वो मिलते रहेंगे। वो तो रूल्स में लिखे हुए हैं। वी हैव नॉट चेंज इट। सो पारदर्शिता इज आवर बिगेस्ट फोटे। अगर कोई हमसे कहेगा भी कि पारदर्शिता खत्म कर दीजिए, हम नहीं करेंगे। वी विल रिक्वेस्ट एंड डेवलप एंड अलाउ एवरीबडी टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज। महिलाओं के विषय में प्रश्न पूछा गया।
अगर महिलाओं के विषय में कोई भी गलत बात बोले, उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी की जानी चाहिए। हमें ही नहीं, सबको मिलकर की जानी चाहिए, वोटर्स को भी की जानी चाहिए। इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। अभी फिर मैं कहता हूं कि हम लोग अपने डीओस को क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है। लेट वोटर डिसाइड, बट वी विल in no uncertain terms decry this and condemn this, but only when MCC is in power. From today onwards, I am again warning everybody in the elections in Delhi, इस तरीके की बच्चों का यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल भी करेंगे तो फिर लाइन अगर आप क्रॉस करेंगे, बच्चों का यूज करेंगे, महिलाओं के प्रति कोई गलत प्रचार करेंगे, हमने पिछले 3-4 इलेक्शन से किया हुआ। जिस किसी ने महिला के खिलाफ बोलने की कोशिश की, हम नहीं अलाउ करेंगे। हमारे एक तरफ वो एम्पावरमेंट हो रहा है, एक तरफ हम ज्यादा से ज्यादा वोटर बना रहे हैं, उनको बूथ पे लेके आ रहे हैं, वो आ रही हैं अपने से, और आप उनको ऐसे बच्चों को, अपनी मदर्स एंड सिस्टर्स को ऐसे बोलें, दिस इज शेमफुल। वी विल, अगर जरूरत होगी तो हम लाइन क्रॉस करेंगे और फिर केस भी करेंगे। फ्रीबीज अगेन is a matter which is sub judice. Therefore, we are not speaking on this. But since you asked about the reforms, I'll tell you the existing legal framework on what is in place and what can be done and what should be done. It is a settled law today in the Subramaniam Balaji versus State of Tamil Nadu that freebies are not disallowed. This is the apex court's order in Subramaniam Balaji. वहां फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन था, कोर्ट ने पाया, 3 मेंबर डिवीजन बेंच थी शायद, कि वी कैन नॉट स्टॉप इट। तो हमारे हाथ अभी बंधे हुए हैं, कोर्ट में मैटर अभी सब जुडिस है। वैसे भी ये इकोनॉमिक्स का विषय है कि what is freebie for me is an entitlement for somebody else. So it's very, very thin line between what I call a freebie and somebody else claims it as an entitlement. Therefore, in an immediate run, which we attempted, we brought out a pro forma, we circulated it to political parties. It must immediately be put to use and to the public disclosure that जो भी इलेक्शन में, हम फ्री भी नहीं बोल रहे हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक डिक्लेरेशन बोल रहे हैं। बिकॉज क्या फ्री भी है तो कभी डिफाइन हो ही नहीं सकता। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन व्हाट ए फ्री बी इज। द ऑनरेबल कोर्ट ऑल्सो लास्ट टाइम व्हेन हियरिंग वाज said that we will appoint an expert committee to decide on this, but whenever that happens, it would be extremely difficult to define freebie. So what is necessary? The necessary is that the fiscal health of the state must be known to the public. What is debt to GDP or GSDP ratio of that state? What is, how much interest you will pay on that promise, how much you will borrow? Interest payment to total revenue receipts, what is your ratio? Then there are FRBM targets. How much you can borrow? What is your fiscal state? How much is the financial cost of this promise? बहुत सारी स्टेट से मैं नाम नहीं ले सकता जिन्होंने इतनी कमिटेड लायबिलिटीज क्रिएट कर दी हैं कि उनको सैलरी देना मुश्किल है। इफ यू रीड द स्टेट ऑफ फाइनेंसेस रिपोर्ट ऑफ द RBI, we cannot mortgage the future of the future generations. It is a very, very serious issue. We have attempted it. We have issued our performance on our website. This is high time that it must be accepted and legal answer to this must be found. But our hands are tied